इस बार सिर्फ एक ज्ञापन नहीं जाएगा, इस बार एक सवाल जाएगा, क्या इस देश में बच्चों का भविष्य मर्जर और मुनाफे के नाम पर बंद किया जा सकता है? 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हर जिले में जब अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे तो वो सिर्फ एक कागज नहीं होगा, वो एक चेतावनी होगी। एक चेतावनी उस सत्ता के नाम जो सोचती है कि 27,764 स्कूल बंद करके भी उसे गरीब जनता का वोट मिल जाएगा। और इस आंदोलन के शिल्पकार, इस हुंकार के सूत्रधार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक नेता जिसने सिर्फ भाषण नहीं दिए, सड़कों पर जूते घिसे हैं, जो लड़ रहा है उस भारत के लिए जहां शिक्षा अब व्यापार नहीं अधिकार बने। अपनी जनता पार्टी कोई दल नहीं, एक आंदोलन है। आपको याद होगा 1 साल पहले जब अपनी जनता पार्टी का गठन हुआ तो बहुतों ने कहा ये चलेगी नहीं, लेकिन अब वही लोग कहते हैं कि अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक जमीन से जुड़ी हुई चिंगारी है जो हर एक गरीब पिछड़े के लिए खड़ी रहती है। इस पार्टी ने साबित कर दिया है कि जब बाकी नेता मंचों से गायब रहते, एसी में बैठकर ट्विटर खेलते हैं, तब अपनी जनता पार्टी गांव की चौपाल पर मिलती है। जब बाकी दल पोस्टर बनाते हैं, तब ये पोस्टर फाड़कर सड़कों पर उतरते हैं। और यही हुआ है 3 जुलाई को, जब लखनऊ की सड़कों पर गूंजा, शिक्षा नहीं होगी बंद, सत्ता बंद होगी, सत्ता को गिरना होगा। आपको याद होगा वो दिन विधानसभा भवन की ओर बढ़ रही थी कई सारी आवाजें, 27,000 स्कूलों पर नहीं, बच्चों के भविष्य पर हमला है ये, इस तरह के नारे चल रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे आगे थे, हजारों कार्यकर्ता उनके पीछे नारे लगा रहे थे। सड़कें नारे से भर चुकी थी। बंद नहीं होने देंगे स्कूल, सत्ता को देंगे बड़ा झटका। पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग लगाई, लाठी दिखाई, लेकिन हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, हम चलते रहे, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। वहीं पर नारे लगने लगे थे, जो डरता है वो सत्ता बचाता है, जो लड़ता है वो बच्चों को पढ़ाता है। और फिर हुआ वही जिसकी उम्मीद सत्ता को नहीं थी। कोर्ट ने सरकार की मर्जर नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे ही जब तक फैसला नहीं आता ऐसे ही रहेगा। तो ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और जितने भी पार्टियों ने इस पर धरना और विरोध जताया था। अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर योजना इतनी ही विकासशील थी तो कोर्ट ने इस पर स्टे क्यों लगाया? अगर ये नीति जनहित में थी तो फिर जनता सड़कों पर क्यों है? और अगर सब कुछ सही था तो 8 तारीख को हजारों ज्ञापन लोग क्यों देने जा रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, जनता को मूर्ख समझना बंद करिए साहब। शिक्षा को सौदेबाजी का अड्डा मत बनाइए। और जो गरीब बच्चों का हक छीनता है वो सत्ता नहीं, साजिश कहलाता है। 3 जुलाई की क्रांति शुरू हुई थी, 3 जुलाई को वो बिगुल फूंका गया था, और अब 8 जुलाई को बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर 8 जुलाई को हर जिले में अपनी जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देगा। और यह ज्ञापन सिर्फ एक याचिका नहीं, एक जनादेश होगा। एक जनादेश की स्कूल बंद नहीं होंगे, शिक्षा पर कटौती नहीं होगी, गरीब का बच्चा बोर्डिंग स्कूल में नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और अगर सरकार नहीं सुनी तो अगली बार ज्ञापन नहीं, घेराव होगा। अपनी जनता पार्टी ने 1 साल में जो किया वो दूसरी पार्टियों ने 10 साल में भी नहीं कर पाई। इस पार्टी ने बहस नहीं की, प्रभाव दिखाया। मीडिया ने जब चुप्पी साधी तब इस पार्टी ने माइक उठाया। जब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हुई तब इस पार्टी ने कहा हमें न धर्म चाहिए न जात, हमें स्कूल चाहिए, किताब चाहिए, शिक्षा चाहिए। और आज यही वजह है कि भाजपा हो या सपा सब डर चुके हैं, क्योंकि अब मैदान में आ गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी, अपनी जनता पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने स्कूलों पर लटकाया ताला नहीं हटाया तो हम ताले तोड़ देंगे। अगर गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सका तो हम सत्ता को स्कूल में खड़ा कर देंगे। और अगर मर्जर की साजिश बंद नहीं हुई तो 8 जुलाई से हर जिले में सत्ता का बहिष्कार शुरू होगा। ये एक चेतावनी समझे या धमकी समझे या अपनी जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के अंदर से धधकती हुई आग समझें। क्या सरकारी स्कूलों को बंद कर आप नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, या नई शिक्षा नीति के नाम पर पुराने सपनों की हत्या? क्या बच्चों के लिए स्कूल नहीं, अडानी अंबानी के लिए मुनाफा जरूरी हो गया है? क्या सरकारी शिक्षक अब आंकड़े हैं या इंसान? क्या दूर दराज के गांव की बिटिया जब स्कूल 4 किलोमीटर जंगल पार करके मर्जर स्कूल जाएगी? अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर सत्ता छोड़ दीजिए। सत्ता सवालों से नहीं चलती, संकल्पों से चलती है।
3 जुलाई को सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं हुआ था, एक क्रांति का जन्म हुआ था। अब 8 जुलाई को उस क्रांति की पहली परीक्षा होगी, जिसमें हर जिले में ज्ञापन, हर जिले में सवाल, हर जिले में कार्यकर्ता का संकल्प कि हमारा बच्चा स्कूल में होगा, बंद ताले नहीं। अपनी जनता पार्टी का भी संदेश है तमाम सारे कार्यकर्ताओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए, न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न थकेंगे। स्कूल हमारा अधिकार है, इसे हम छीन कर लेंगे। और अगर कोई भी सत्ता ये सोचती है कि आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों की बात है, तो याद रखिए, जिस दिन गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए सड़कों पर उतर आए, उस दिन सत्ता की किताबें जल जाया करती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को बधाई कि उन्होंने एक ऐसे समय में शिक्षा का मुद्दा उठाया जब बाकी नेता जात और जुमलों में उलझे हुए हैं। अपनी जनता पार्टी को बधाई कि एक साल में इसने वो कर दिखाया जो बड़ी पार्टियां केवल मंच पर बोलती हैं। अब देखना यह है कि 8 जुलाई को ज्ञापन सिर्फ जिलाधिकारी तक जाएगा, ये जनता के दिलों तक भी पहुंचेगी। इसे सिर्फ पास नहीं, पूरी तरह जीतना होगा। ताली स्कूलों में गूंजेगी, सत्ता की नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन 8 तारीख से बिगुल फूंक रही है अपनी जनता पार्टी। जिस तरीके से 3 तारीख का कार्यक्रम, 8 तारीख को महा कार्यक्रम हर जिलों में होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।